ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की पूजा की जा रही है और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह पूजा पंडाल बनकर तैयार है और श्रद्धालु माता के जयकारे लगा रहे हैं। कर दिया है क्या? ये दर्शक लोग हैं उनको तो बहुत बहुत आभार करता हूं और आपको बहुत बहुत आभार। ये बसंत पंचमी कोई मुहूर्त नहीं है, इसका नाम ही है बसंत पंचमी। जो मुरझाए हुए भी खिल जाए उसी को बसंत कहते हैं। ये तिथि नहीं महातिथि से बोले जाते हैं और हम अपने अपने कोई अनुष्ठान के लिए, कोई यज्ञ के लिए, कोई विवाह के लिए मुहूर्त देखते हैं, लेकिन ये ऐसा एक दिन है बसंत पंचमी जो देखते ही, जो आते ही सब मुहूर्त मग्न हो जाते हैं। और इस मुहूर्त में कोई भी अनुष्ठान करने से, कोई भी विवाहिक आदि कर्म करने से, कोई भी गृह प्रवेश आदि करने से सफल होते हैं। और पटना के पूजा पंडाल से इस वक्त सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मां सरस्वती की आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है। जिस पूजा पंडाल में आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या पूजा हो गई है या होने वाली है, क्या चल रहा है? हम इस समय सैदपुर छात्रावास, जो कि पटना यूनिवर्सिटी का छात्रावास है और काफी पुराना छात्रावास है और ऐतिहासिक छात्रावास है, हम वहां इस पंडाल में देखिए पारंपरिक वेशभूषा में छात्र जो हैं वो बैठ गए हैं पूजा के लिए। ये देखिए, ये कहलाता है भक्ति, श्रद्धा, माँ सरस्वती की वंदना। चूंकि माँ सरस्वती को कहा जाता है कि विद्यादात्री है और विद्यादात्री छात्रों पर अगर मेहरबान हो जाए तो फिर छात्र का भविष्य और देश का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। बात करते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पूजा के लिए बैठ भी गए हैं, कैसा तैयारी है और क्या श्रद्धा भाव है? एकदम हम लोग प्रत्येक वर्ष इतनी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं सरस्वती पूजा और यही शुभकामना है कि जितने भी पटना वासी हैं वो सब आए, हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। पूजा होगा 2 बजे के बाद, प्रसाद वितरण होगा, फिर सांझ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, वहाँ भी आए। अच्छा, ये बताइए कि ये छात्रावास काफी पुराना है, ऐतिहासिक है, पूजा पाठ होते रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी निकले हैं, उनका अगर नाम याद हो तो वो बताइए। बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ से, इस बार भी साइंस कॉलेज से दीपक भैया का हुआ है और गौरव त्रिपाठी भैया जो इस बार 2022 बैच के आईपीएस हैं वो है, कुमुद है, रूपेश भैया दरभंगा जाले में है। बहुत सारे लोग पदाधिकारी हर बार सिविल सर्विस में यहाँ से 2-3 लोग रहते ही है। हर क्षेत्र में लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विस में है, हर क्षेत्र में लोग यहाँ योगदान देते हैं, हर तरह के लोग हैं। तो तब तो महत्व बढ़ जाता है सरस्वती पूजा का, एक तरह से कहा जाए तो। पटना विश्वविद्यालय के और छात्रावास से अलग है सैदपुर छात्रावास, क्योंकि यहाँ सबसे धूमधाम से अलग से पूजा मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ लगभग पटना विश्वविद्यालय का सबसे ज़्यादा यहाँ छात्रावास है। यहाँ पे लगभग पहले 9 छात्रावास थे, लगभग अभी 6 बच रहे हैं, जिसमें बता देना चाहते हैं आपको यूजी पीजी लॉ जितने भी छात्रावास है यूनिवर्सिटी का सारा यहाँ पे है। और हम लोग हर एक वर्ष सरस्वती पूजा करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग पूजा किए हैं और इस बार भी हम लोग पूजा कर रहे हैं। छात्रावास मतलब आदेश पे बंद है, उसके बाद भी हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि छात्रावास छात्रों के लिए है, सब माता का आदेश है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये आज आप लोगों ने बहुत सारे वीआईपी को इन्वाइट भी किया है। मैं देख रहा था कि दिल्ली, आप लोग दिल्ली जायसवाल के यहाँ गए थे, मैं सुबह वहाँ था, तो आप लोगों ने उन्हें आमंत्रण भी दिया। लगभग बिहार सरकार में जितने भी मंत्री हैं हमारे ही छात्रावास के हैं, लगभग जो भी आज राजनीति में है जुड़े हुए। नीरज भैया यहीं से बिलोंग करते हैं, सूरज भांडा यहीं से बिलोंग करते हैं, जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार यहीं से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहीं से बिलोंग करते हैं, लगभग यहीं के लोग हैं। राजनीति हर विभाग में आइए। आज आपने इन्वाइट भी? हाँ, सारे लोग आते हैं, बिल्कुल सारे लोग, मतलब निमंत्रण है, सारे लोग आएंगे भी। ये देखिए, सरस्वती पूजा की धूम है और छात्रों में उत्साह है और इस बात का लेकर के उत्साह है कि यहाँ जो छात्रावास है, यहाँ से बहुत सारे अधिकारी, राजनेता, मंत्री निकले हैं और इनकी भी इच्छा है कि माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, पूजा करते हुए ये भी भविष्य में अच्छे अधिकारी बने, अच्छे नेता बने और समाज सेवा में लगे। रश्मि, बिल्कुल राजीव, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, पूजा पंडाल की बातचीत भी करते रहिए, लेकिन साथ ही सहयोगी कैमरामैन से कहिए कि पूजा पंडाल की भव्य तस्वीरें भी दिखाएं दर्शकों को।
मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पीछे हट करके भव्य तस्वीर दिखाइए, तब तक मैं यहाँ के लोगों से जी। बात करते हैं। और भी लोग हैं और चाहेंगे कि उनसे हम बात करें। जरा सा आप आ जाएं, क्योंकि तब तक आप कैमरामैन सारी तस्वीर भव्यता दिखाइए कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ड्रेस बना है, वो सामने कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगी हैं और कितना बड़ा भव्य पंडाल है। आपसे चाहेंगे कि ये बताइए कि आज आप लोगों की तैयारी जो हुई है, पूजा करने जा रहे हैं, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो पूजा है, पूजा पूर्व ही हम लोग एक कमेटी का गठन कर देते हैं हर वर्ष की भांति। मतलब ये वर्षों से ये परंपरा रही है और माँ सरस्वती की कृपा रही है कि हर वर्ष अगले वर्ष की अपेक्षा भव्य तरीके से होते जा रहा है। मतलब जो पुरातन और नूतन जो हमारे जो अंतःवासी हैं वो परंपरा को निभाए आ रहे हैं। हम लोग भी जिस समय रहते थे उस समय भी हम लोग भी इसकी तैयारी 1 महीने पूर्व कम से कम कर लेते थे। पैसे भी जुगाड़ करने पड़ते हैं। वो तो देखिए माता का आशीर्वाद है। इस कैंपस से कई लोग निकले हैं, कई अधिकारी, जैसा अभी आपने पूर्व में बात की, आमिर सुबहानी यहीं पढ़े हैं। 1 नंबर पीजी हॉस्टल में वो रहते थे। मैं भी 1 नंबर पीजी हॉस्टल का ही अंतर्वासी रहा हूँ पूर्व में। तो इस कैंपस की कृपा है कि किसी से कोई जबरदस्ती और ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबका सहयोग आ जाता है समय से और पूजा हर वर्ष की भांति एकदम भव्य तरीके से होते आ रहा है। आप कितने साल से यहाँ पूजा करवा रहे हैं? जैसे वर्ष 2009 से हमारा इस कैंपस से संबंध रहा है। मैं वर्ष 2009 में यहाँ आया था विद्यार्थी के तौर पर और अब तो मैं विभाग में कार्यरत हूँ, नौकरी में हूँ, लेकिन फिर भी समय मिलकर पूजा के दिन जरूर आता हूँ और सभी से, चूँकि पुराने जो है नए लोग जो है सबसे एक भेंट मुलाकात हो जाती है, गेट टुगेदर भी हम लोगों का हो जाता है इस पूजा में। क्या है सांस्कृतिक कार्यक्रम? क्या है सांस्कृतिक जागरण है, जागरण है, शाम में जागरण है। अभियान लोग माता के आसपास मतलब पूरी रात हम लोग बैठते हैं, तो वही जागरण होती है। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम है? कम मूर्ति विसर्जन, क्या क्या तैयारी? विसर्जन कल हम लोग शुरुआत करेंगे, दोपहर में 2 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 2 बजे प्रस्थान करेंगे, यहाँ से नाला रोड होते हुए, गांधी मैदान होते हुए, विशेष प्रशासन रूट मैप दिए बना के, हम लोग उन्हीं के अनुसार शांतिपूर्वक ढंग से विसर्जन करेंगे। तो ये देखिए रश्मि, इस तरह का उत्साह, इस तरह का देखिए एक सीनियर जो यहाँ 2009 से इस हॉस्टल से जुड़े थे, अब ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरस्वती पूजा के दिन अपने अनुज यानी कि अपने जूनियर से गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। और ऐसे छात्र बिल्कुल राजीव, चूंकि छात्र वहां मौजूद हैं जो पूजा की तैयारी में हैं, भक्ति भाव से नजर आ रहे हैं मां सरस्वती के सामने। अगर कोई वंदना हो जाए मां सरस्वती के लिए उन छात्रों के द्वारा, मैं चाहूंगा जरा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई वंदना में एक गीत अगर सुना दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई गाने वाले हैं क्या? चूंकि माँ सरस्वती की वंदना करनी है तो मैं चाहूंगा कि आप आकर के वंदना का एक गीत, चूंकि ये पूजा वंदना का पूजा है, माँ सरस्वती के वंदना का पूजा है, तो आप एक गीत नहीं है, सरस्वती वंदना है। या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर देवै सदा वंदिताम्, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमां, माध्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहां। ये देखिए वीणा। बिल्कुल राजीव, बहुत सुंदर और भव्य तस्वीरें वहां के पूजा पंडाल की। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस बातचीत के लिए। तो आज देश भर में मां सरस्वती की पूजा भक्ति भाव के साथ की जा रही है। पूजा पंडालों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।